हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ साइंस। इस चैनल पे हम साइंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th हो। बेसिकली 11th, 12th पे हम केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारा मेन फोकस होगा नीट और बोर्ड्स एग्जाम में। अब वो बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट का हो या सीबीएसई हो, सबके टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले अगर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं, तो जो मेरा केमिस्ट्री होता है उसकी मेरी तीन ब्रांच होती है। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स कैसे होते हैं, बॉन्ड टूटते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं नाम लेती हूँ ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि रिएक्शन क्या है। अब आपका भी ये डाउट होगा कि मैम हमें ये बताओ कि आखिर ये रिएक्शन होता क्या है। अगर मैं पूछूं रिएक्शन क्या है या व्हाट इज रिएक्शन, तो उसके जानने के लिए हमारे पास दो टर्म और आती है। उन दो टर्म को हमें जानना होता है, जो कि पहला होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं इन जनरल, इन अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें मेरी दो चीज होती है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से बनता है मेरा क्या? प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैम ये रिएक्टेंट क्या होती है? अगर मैं आपको रिएक्टेंट समझाऊं, तो रिएक्टेंट वो चीज होती है जो मेरा रिएक्ट कर रहा होता है आपस में। जैसे मान लो ए है और बी है, ए और बी आपस में रिएक्ट करके मुझे मेरा सी बना कर दे रहे हैं। सी क्या है? मेरा एंड प्रोडक्ट है, जो लास्ट में हमें चीज मिल रही होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब मैम ये एरो है, इसका क्या मतलब है? एरो का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। इस एरो पे हमारी ना कुछ चीजें लिखी होती है। इस एरो पे क्या क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कंडीशंस और रिएजेंट्स। अब कंडीशन क्या होती है? जो हमारी एरो होती है, रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उस पे हमारी होती है, एक होती कंडीशन। कंडीशन ये होती है कि किस टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, प्रेशर कैसा है, प्रेशर कम है या ज्यादा हीट है या हीट नहीं है। ये जो चीज होती है मेरी, क्या होती है? कंडीशन, कि किस कंडीशन में वो हो रहा है। दूसरा आता है रिएजेंट। अगर मैं रिएजेंट को समझाऊं एक सिंपल लैंग्वेज में, तो ये होता है, मान लो मेरा एक हेल्पिंग हैंड, वो हाथ जो हमारी मदद कर रहा होता है। अब वो कैसे करता है? ये भी ना दो तरीके से होते हैं। कुछ रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सिर्फ रिएक्टेंट को हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टेंट को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट को हेल्प करने के साथ ना उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट को मदद करते हैं और निकल जाते हैं अपना काम खत्म करके। लेकिन कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं वो इन्वॉल्व ही हो जाते हैं, रिएक्टेंट के साथ मिल जाते हैं और तब जाकर वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है। तो रिएजेंट क्या हो गया? मेरा हेल्पिंग हैंड्स हो गया। अब अगर मैं बात कर रही हूँ एक केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स है जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब ये प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, टूट के ही तो बना रहे होते हैं। कुछ टूट रहा होता है, कुछ जुड़ रहा होता है। इसको टूट इसको जो बोलते हैं, मैं जो ग्रीन कलर से जो मार्क कर रही हूँ, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? बॉन्ड। ठीक है। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बीच में होता है बॉन्ड, और इस बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं फिजन। किसी भी चीज के टूटने को क्या बोलते हैं? फिजन। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगी? बॉन्ड फिजन। बॉन्ड के टूटने को क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिजन। अब हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड फिजन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक।
होमोलिटिक क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड की वो टूटने वाली चीज है जिसमें ना शेयरिंग सेम होती है, मतलब बराबर बराबर टूट रहा है। जो भी चीज टूट रही है वो बराबर बराबर टूट रही है। मान लो मेरा ए है और ये मेरा बी है। इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन से बना रही है मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर बराबर शेयरिंग होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा। समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? इसमें बराबर शेयरिंग नहीं होती, इक्वल शेयरिंग नहीं होती। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक में हमारे दो कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये कैसे? देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए, इसका एक और दो। मान लिया कि मेरा बी ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो ये जो बी है ये सारे इलेक्ट्रॉन छीन कर ले जाएगा और क्या बन जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और वहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसके पास क्या जाता है? पॉजिटिव। तो जो मैंने दो टर्म्स पढ़ी होती है ना, एक होती है कैटायन और एक होती है एनायन। जो मेरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ये होती है मेरी एनायन, जो मेरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जो इलेक्ट्रॉन छीन कर ले जाती है। वहीं पे जो मेरी पॉजिटिवली चार्ज होती है इसको क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कैटायन। तो अगर मैं बात करूं होमोलिटिक में, सेम बराबर बराबर शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो ये जो चीज बन रही है जिनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं क्या? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और वहीं पे जो मेरा हेट्रोलिटिक है, हेट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम सारे इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो यहाँ मेरा बनता है कैटायन और एनायन। अब वहीं अगर मैं बात करूं उस कार्बन की जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और वहीं जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्ब एनायन। ये जो मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, ये ही होते हैं मेरी इंटरमीडिएट के टाइप। अब पूछो कि मैम इंटरमीडिएट क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन चल रही होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। कभी कभार रिएक्टेंट से ना डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ सेकंड के लिए एक और स्टेज आती है, उस स्टेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर स्टेबल होती तो ही रुक जाती रिएक्शन, पर यहाँ पर नहीं रुक रही। रिएक्टेंट से कभी कभार प्रोडक्ट से पहले भी एक स्टेज बनती है, एक आता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। अब यही इंटरमीडिएट मेरे टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री रेडिकल जो मेरे होमोलिटिक बोन क्लीवेज से बनता है। एक आता है मेरा कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन, ये बनता है हेट्रोलिटिक से। इससे बनता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। कुछ और भी आते हैं हमारे, कार्बीन, नाइट्रीन और सो ऑन। और भी आते हैं पर आपके ये सिलेबस में नहीं है। आपको मेन फोकस किस पे करना है? फ्री रेडिकल पे, कार्ब कैटायन पे और कार्ब एनायन पे। बात समझ में आई? तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर वन, जिनमें हमने क्या डिस्कस करा। हमारा पहला पॉइंट था कि रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, मतलब बॉन्ड फिजन किस टाइप का होता है। दो टाइप का था, एक होमो और एक हेट्रो। होमो का रिजल्ट था फ्री रेडिकल और हेट्रो का था एनायन और कैटायन।
आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इफ़ेक्ट कौन-कौन से होते हैं। बॉन्ड जो हमारे एरोज़ होते हैं, आगे आप एरो देखोगे, कुछ एरो ऐसे देखोगे, कुछ ऐसे देखोगे, कुछ ऐसे देखोगे, कुछ ऐसे देखोगे। तो हम इन एरो को समझेंगे कि ये एरो क्या-क्या है। आगे के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। आर्ट ऑफ साइंस। थैंक यू।